माइट हैव क्या होता है? शायद कर्ता कुछ कर चुका था या शायद कर्ता ने कुछ कर लिया था। इस सिचुएशन में हम माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शायद कर्ता कुछ कर चुका था या शायद कर्ता ने कुछ कर लिया था, माइट हैव। देखिए, आपने लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कर्ता कुछ कर चुका था या कर्ता ने कुछ कर लिया था, उसी के आगे अगर आप शायद लगा दे तो माइट हैव बन जाता है। जैसे देखिए, राधा एडमिशन ले चुकी थी, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन शायद राधा एडमिशन ले चुकी थी, अब उसको आप बनाएंगे माइट हैव में। देखिए, शायद बारिश हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, बारिश हो चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस, शायद बारिश हो चुकी थी, माइट हैव। देखिए, रोहन यहां आ गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, शायद रोहन यहां आ गया था, माइट हैव। देखिए, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका था, माइट हैव। सो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर उसी में हम शायद लगा ले तो हम माइट हैव का सेंटेंस बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पर होगा भी आ गया, होगा था की जगह होगा भी आ गया, तो ये होगा भी मीनिंग पास्ट का ही देगा। जैसे शायद राम गाना गा चुका था या शायद राम ने गाना गाया था या शायद राम गाना गा चुका होगा। होगा का पास्ट में, पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम इस था के जगह होगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस था तो वो होगा फ्यूचर वाला होगा नहीं है, वो होगा पास्ट वाला होगा। जैसे शायद राम ने गाना गा लिया होगा, या फिर शायद राम गाना गा चुका था, या फिर शायद राम ने गाना गा लिया था। ये तीनों सेंटेंस एक ही है ना। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट में कोई चीज हो चुकी थी या पास्ट में किसी चीज की होने की संभावना थी, तो उस चीज के लिए हम लोग माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस कैसे भी आए, आपको माइट हैव समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिए, शायद कर्ता कुछ कर चुका था, शायद ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, द ट्रेन माइट हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। शायद रोहन दरवाजा खोल चुका था, सो रोहन माइट हैव ओपन्ड द डोर। शायद रोहन ने मुझसे एग्रीमेंट कर लिया था, सो रोहन माइट हैव डन एग्रीमेंट विथ मी। शायद वह ब्लड डोनेट कर चुकी थी, सो शी माइट हैव डोनेटेड ब्लड। शायद राधा यहां आ गई थी, सो राधा might have come here. शायद मैंने उसे समझा दिया था, so I might have explained him. शायद स्टूडेंट्स ने पैसिव वॉइस सीख लिया था, so students might have learnt passive voice. शायद मनीष सर ने पैसिव वॉइस पढ़ा दिया था, so मनीष सर might have taught passive voice. शायद सेंटेंस बना लिए थे, सो ही माइट हैव मेड सेंटेंसेस। शायद वह प्रीपोजिशन सीख चुका था, सो ही माइट हैव लर्न्ड प्रीपोजिशन। शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव रिपेयर्ड द फैन। शायद वे सेंटेंस ट्रांसलेट कर चुके थे, सो दे माइट हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस। शायद मम्मी ने खाना बना लिया था, सो मदर माइट हैव कुक्ड फूड। शायद नौकर ने कमरा साफ कर दिया था, सर्वेंट माइट हैव क्लीन्ड द रूम। या इसकी जगह हम होगा वाले सेंटेंस भी बोलें, लेकिन वो होगा अगर पास्ट का मीनिंग देता है तो हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शायद राम बाजार चला गया होगा, सो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट। शायद राधा ने ब्लड डोनेट कर दिया होगा, सो राधा माइट हैव डोनेटेड ब्लड। शायद उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, so he might have taken admission in the college. शायद उसने चाय बना ली होगी, so he might have prepared tea. शायद अंकित ने चाय पी ली होगी, so अंकित might have taken tea. फिर थोड़ा सा समझना आप लोगों के लिए और ज्यादा जरूरी है। गाइस, आप might have और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये इस्तेमाल करें, या फिर can have वर्ब का थर्ड फॉर्म ये इस्तेमाल करें, ये दोनों एक ही चीज है। थोड़ा समझिएगा, पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मॉडल भी इस्तेमाल किया जाता है, और कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मॉडल भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों दिखने में अलग अलग लगेंगे, लेकिन मीनिंग एक ही देंगे। जैसे शायद इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर लिया होगा, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव रिपेयर्ड द फैन, या इलेक्ट्रीशियन कैन हैव रिपेयर्ड द फैन। शायद रिया ने ब्लड डोनेट कर दिया होगा, सो रिया माइट हैव डोनेटेड ब्लड, या रिया कैन हैव डोनेटेड ब्लड। शायद नौकर ने कमरा साफ कर दिया होगा, सर्वेंट माइट हैव क्लीन द रूम, या फिर सर्वेंट कैन हैव क्लीन द रूम। ये दोनों एक ही है। मैं आपको फिर बताऊं, आप माइट हैव की जगह अगर कैन हैव भी बना ले तो मीनिंग सेम निकलता है, या कैन हैव की जगह माइट हैव लगा ले मीनिंग सेम निकलने वाला है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, इसलिए हर एक चीज में जवाबदारी से पढ़ाता हूं, हर एक चीज के पीछे क्लू जरूर देता हूं। तो ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज होना मत। दोनों का सेंटेंस एक दूसरे की जगह बना सकते, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
मैंने आपको माइट हैव अभी समझाया, शायद राम बाजार जा चुका था, सो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट, शायद वह पास हो चुका था, सो ही माइट हैव गॉट पास्ड, शायद टीचर ने उसे फेल कर दिया था, सो टीचर माइट हैव फेल्ड हिम। ठीक गाइस, मैं बात करूं माइट हैव के पैसिव वॉइस की, सो माइट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, शायद कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका था, या शायद कर्ता के द्वारा कुछ कर लिया गया था, या फिर शायद कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका होगा, ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, शायद राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका था, सो रावण माइट हैव बीन किल्ड बाय राम, शायद अंकिता के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका था, सो ब्लड माइट हैव बीन डोनेटेड बाय अंकिता, शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ कर लिया गया होगा, The room might have been cleaned by servant, शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर कर लिया गया होगा, The fan might have been repaired by the electrician, शायद रोहन के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा चुकी होगी, so personality might have been developed by रोहन, शायद मेरे द्वारा डांस कर लिया गया होगा, so dance might have been परफॉर्म्ड बाय मी, शायद रजनी के द्वारा मुझे कॉल किया जा चुका होगा, सो द कॉल माइट हैव बीन डन बाय मी फ्रॉम रजनी, शायद उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, सो द डोर माइट हैव बीन ओपन्ड बाय हिम, शायद उसके द्वारा मेहनत की जा चुकी होगी, सो हार्ड वर्क माइट हैव बीन डन बाय हिम, शायद स्टूडेंट्स के द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे, सो सेंटेंसेस माइट हैव बीन मेड बाय स्टूडेंट्स। गाइस, हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, शायद राम रावण को मार चुके होंगे, सो राम माइट हैव किल्ड रावण, शायद राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होगा, सो रावण माइट हैव बीन किल्ड बाय राम। देखिए, शायद रिया ब्लड डोनेट कर चुकी थी, सो रिया माइट हैव डोनेटेड ब्लड, शायद रिया के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका होगा या किया जा चुका था, सो ब्लड माइट हैव बीन डोनेटेड बाय रिया। देखिए, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव रिपेयर्ड द फैन, शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा, सो द फैन माइट हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन, शायद उसे जॉब मिल चुकी थी, सो ही माइट हैव गॉट अ जॉब, शायद उसके द्वारा जॉब पाई जा चुकी थी, सो might have been got by him, शायद नौकर कमरा साफ कर चुका था, servant might have cleaned the room, शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था, the room might have been cleaned by servant, शायद वह पैसे अरेंज कर चुका था, so he might have arranged money, शायद उसके द्वारा पैसा अरेंज किया जा चुका था, so money might have been arranged by him, शायद वे टॉपिक प्रिपेयर कर चुके थे, सो दे माइट हैव प्रिपेयर्ड द टॉपिक, शायद उनके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किए जा चुके होंगे, सो टॉपिक्स माइट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय देम, शायद राधा एडमिशन ले चुकी थी, सो राधा माइट हैव टेकन एडमिशन, शायद राधा के द्वारा एडमिशन लिया जा चुका होगा, सो एडमिशन माइट हैव बीन टेकन बाय राधा, शायद रिया चाय बना चुकी थी, सो रिया माइट हैव प्रिपेयर्ड, शायद रिया के द्वारा चाय बनाई जा चुकी होगी, सो टी माइट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय रिया, शायद मनीष सर सब्जियां बेच चुके होंगे, सो मनीष सर माइट हैव सोल्ड वेजिटेबल्स, शायद मनीष सर के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी होगी, सो वेजिटेबल्स माइट हैव बीन सोल्ड बाय मनीष सर। गाइस, जो सेंटेंस अब मैं बनाऊंगा उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। शायद मैं एडमिशन ले चुका था, सो आई माइट हैव टेकन एडमिशन। अब सोचिए, हमको कोई चीज कभी याद नहीं आती कि यार मैंने वहां एडमिशन लिया था कि नहीं लिया था, शायद मैं वहां एडमिशन ले चुका था, तो जब हमको भुलक्कड़पन आ जाता है, जब हम चीजों को भूलते हैं या कोई और सेंस में जब हमें याद नहीं आ रहा और कोई चीज, तो शायद मैं वहां एडमिशन ले चुका था। अब इसी का पैसे हुए, शायद मेरे द्वारा वहां एडमिशन लिया जा चुका था, सो मैं वहां एडमिशन ले चुका था, सो आई हैड टेकन एडमिशन देयर, सो एडमिशन मेरे द्वारा वहां एडमिशन लिया जा चुका था, सो एडमिशन माइट हैव बीन टेकन बाय मी देयर, शायद राधा खाना बना चुकी थी, सो राधा माइट हैव कुक्ड फूड, शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा, सो फूड माइट हैव बीन कुक्ड बाय राधा, शायद वे क्रिकेट खेल चुके थे, सो दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट,
शायद उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा। सो क्रिकेट might have been played by them। शायद वह वीडियो अपलोड कर चुका था। सो he might have uploaded the video। शायद उसके द्वारा वीडियो अपलोड किया जा चुका था। The video might have been uploaded by him। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अब मैं might have been के ही सेंटेंस बनाता हूं डायरेक्ट। शायद विराट के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका था। सो द रिकॉर्ड might have been made by विराट। शायद रोहन के द्वारा इंग्लिश सीखी जाएगी। सो इंग्लिश might have been learnt by रोहन। शायद अंकित के द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया जा चुका था। सो बिजनेस might have been started by अंकित। अंकित के द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया गया होगा। सो बिजनेस might have been started by अंकित। शायद आकाश के द्वारा एडमिशन ले लिया गया होगा। सो एडमिशन might have been taken by आकाश। शायद तुम्हारे द्वारा पैसे अरेंज कर लिए गए थे। सो मनी might have been arranged by you। शायद उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका था। सो ब्लड might have been donated by them। शायद अंकिता के द्वारा गाना गा लिया गया था। अ सॉन्ग might have been sung by अंकिता। ठीक है दोस्तों, तो ये है सेंटेंस। अब आपकी सेंटेंस की बारी। शायद मेरे द्वारा उसे पीटा गया था। शायद मेरे द्वारा उसे पीटा गया था। सेंटेंस बना के दिखाइए दोस्तों।